सो इसमें देखो हम लोगों ने जो लास्ट टाइम एक्टिविटी किया था, ये वाला किया था ना, डिस्प्ले वाला पार्ट, पे स्लिप वाला। तो इसको रन कर लेता हूँ मैं। ये सिंटेक्स फाइल को रन कर लेता हूँ मैं। ठीक है। सो यहाँ पे यूज़र जैसे लॉगिन करेगा, और ये पासवर्ड दिया मैंने इसको। अरे ये इसमें यूज़र में आ गया ना, मैं एडमिन में जाता हूँ। देखो एडमिन में करना क्या है, अभी यहाँ पे जो एक्सेस है, जैसे स्टाफ है, अभी स्टाफ में मैं इसमें यहाँ पे लाइक एडिट एंड डिलीट का ऑप्शन नहीं दिखाया था ना, ये मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। क्योंकि स्टाफ को समझो यहाँ से मुझे कुछ डिलीट करना रहेगा तो मैं स्टाफ को डिलीट भी कर सकता हूँ ना। ठीक है। कुछ यूज़र का लिस्ट रहेगा तो यूज़र की लिस्ट को भी आप निकाल सकते हो। कोई यूज़र्स को अगर लाइक लॉगिन अकाउंट या एक्सेस नहीं देना रहेगा तो आप डिलीट कर सकते हो ना उसको, यूज़र्स को। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो स्टाफ डिटेल्स है, स्टाफ डिटेल्स को हम लोग एडिट एंड डिलीट का ऑप्शन से ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये कौन सा पेज है आपका, डिस्प्ले स्टाफ। तो मैं आता हूँ डिस्प्ले स्टाफ वाला पेज। और यहाँ पे देखो जहाँ पे रिट्रीव हो रहा है ये दिख रहा है, ये बेसिक सैलरी। इसके अंदर और एक हेडिंग ऐड कर लेते हैं हम लोग, और इसका नाम क्या देंगे हम लोग, एक्शन। ठीक है, जो नाम देना है वो दे सकते हो। सो एक हेडिंग मैंने यहाँ पे ऐड किया, देखो ये तो बहुत बेसिक था जो हम लोगों ने पहले से बनाया था, जिसके थ्रू हम लोग डेटा रिट्रीव कर रहे थे। ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ एक्शन वाला पार्ट ऐड किया। ये किसके लिए चाहिए, अगर यूज़र का डेटा डिलीट और एडिट करना है तो मैं इसके थ्रू कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं और एक टीडी ऐड कर लेता हूँ, बिकॉज एक्शन वाला पार्ट ऐड किया है मुझे तो उसके लिए एक्शन में कुछ तो ऐड करना पड़ेगा, बट इसके अंदर ये चीज़ें नहीं चाहिए मुझे, इसको हटा देता हूँ मैं। और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, बटन चाहिए, तो मैं जाता हूँ बूटस्ट्रैप के पास और बूटस्ट्रैप के पास से मैं बटन लेता हूँ यहाँ पे। इधर सर्च किया मैंने बूटस्ट्रैप, बटन। ठीक है, बटन्स में आओगे यहाँ पे। और चलो डिलीट के लिए मैं कौन सा लेता हूँ, ये डेंजर वाला ले लेता हूँ यहाँ पे। और ये कहाँ पे रखेंगे हम लोग, टीडी के बीच में ना, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और डेंजर की जगह पे बटन का नाम क्या लिखा है, इसको मैंने डिलीट। सेव करता हूँ और यहाँ पे देखो देखूंगा तो यहाँ पे दिखना चाहिए मुझे बटन अपना। हो गया ऐड। और बटन का साइज़ बहुत बड़ा है तो इसको छोटा करने के लिए देखो यहाँ पे BTN में आता हूँ और यहाँ पे देता हूँ BTN-SM। तो क्या करेगा, स्मॉल बटन बना देगा ये। बटन तो बन गया देखो, बट कुछ होगा अभी यहाँ पे, परफॉर्म होगा, कुछ नहीं होगा। ये एक्शन हमें ऐड करने पड़ेंगे ना यहाँ पे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये बटन के आगे यहाँ पे एक HTML का देखो आपका एंकर टैग आता है, ये एंकर टैग मैं इसके अंदर अप्लाई कर लेता हूँ। HREF आता है ना एट्रीब्यूट इसके अंदर। बट एंकर टैग एक चीज़ ध्यान में रखना, ये जो एंकर टैग क्लोज होगा वो इधर क्लोज नहीं होगा, ये कहाँ पे क्लोज होना चाहिए, बटन के बाद जहाँ पे बटन क्लोज हो रहा है। ठीक है। और इसको HRF में मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पेज लिंक करना पड़ेगा कि डिलीट करने के लिए कौन से पेज पे जाना है। तो यहाँ पे पेज का नाम देता हूँ मैं, डिलीट स्टाफ डॉट JSP ना। तो ये पेज पे ये डेटा जाना चाहिए आपका, मतलब ये पेज पे जाना चाहिए डिलीट करने के लिए। बट ये नाम का कोई भी पेज है हमारे पास, क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो और एक वेब ऐप में जाता हूँ। आवाज नहीं आ रहा है, अरे हाँ, अभी आ रहा है आवाज। ये अभी आ रहा है ना, सबको आवाज आ रहा है ना।
ठीक है, कहाँ पे भी कुछ भी क्वेरी रहेगा तो पूछो मुझे। ये देखो मैंने अभी ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया है, सिर्फ एक्शन वाला पार्ट एक हेडिंग ऐड किया है इसमें, ये तो पहला वाला पार्ट था आपका। ये एक ऐड किया मैंने एक्शन, और यहाँ पे और एक चीज़ कौन सा ऐड किया, ये वाला टीडी ऐड किया, जिसके अंदर एक बटन डाला और बटन के ऊपर अभी एंकर टैग अप्लाई कर रहा हूँ। बट एंकर टैग में अभी इसको पेज का नाम देना पड़ेगा, जो पेज पे आपको डिलीट का क्वेरी अप्लाई करना है, करेक्ट। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये पेज का नाम डाला, बट ये पेज हमारे पास अवेलेबल नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो राइट क्लिक करता हूँ, न्यू जीएसपी फाइल, और इसमें पेज का नाम देता हूँ मैं इसको डिलीट स्टाफ डॉट जीएसपी। देखो पेज तो बन गया, बट ये ब्लैंक पेज है, अभी इसको कैसे पता चलेगा ये पेज पे जाके डिलीट करने डेटा, बराबर। तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, देखो ये आपका डेटा है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो पेज के ऊपर तो चला जाएगा, ये डिलीट के ऊपर क्लिक करूँगा, पेज के ऊपर आ रहा है, बट पेज के अंदर कुछ है डेटा। फिर तो इसको चेक करना पड़ेगा ना। अभी मुझे बताओ, यहाँ पे ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि एक को मैं इधर इसको डिलीट कर रहा हूँ, इसके साथ सब डिलीट हो रहे हैं, ऐसे होगा, नहीं होना चाहिए। तो जो डिलीट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा उसका स्पेसिफिक रिकॉर्ड ही डिलीट होना चाहिए। कौन सा, जैसे कि अगर मैंने ये डिलीट के ऊपर क्लिक किया तो ये वाला थर्ड वाला जो रिकॉर्ड आ रहा है, अगर मैंने इसको डिलीट किया तो ये फोर्थ वाला रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए, करेक्ट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका आईडी हमें पास करना पड़ेगा। तो ये जो जा रहा है देखो डिस्प्ले स्टाफ वाला, जहाँ पे पेज को भेज रहा हूँ मैं, इसके बाद आपको देना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क मतलब मुझे और भी इसके साथ कुछ भी पास करना है, एक पेज का नाम पास करना है और कुछ पास करना है, आईडी। तो यहाँ पे देखो मैं देता हूँ डी आई डी मतलब क्या, डिलीट आईडी, ये कुछ भी दे सकते हो, ये एक रेफरेंस का नाम होता है, इज इक्वल्स टू। तो इसके अंदर मुझे क्या करना है, आपका आईडी स्टोर करना है। तो आईडी किसके अंदर आ रहा है, यही आ रहा है ना आईडी, देखो इधर ऊपर, ये आईडी में इधर इसके अंदर पास कर लेता हूँ। तो ये करेगा क्या, जो इसका आईडी रहेगा ये आईडी भी ऊपर भेजना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो डेटा आ रहा है अभी डिलीट के ऊपर, जो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो सिर्फ डिलीट का पेज आ रहा है ऊपर, बट ऊपर कुछ नहीं आ रहा है, देखो ये। बट मैं क्या ट्राई करने जा रहा हूँ, मुझे इधर से आईडी पास करना है। तो मैंने क्या किया, इधर से आईडी पास किया, देखो सेव करता हूँ, जाके चेक करना है कि ये आईडी पास हो रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पे। अगर मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो आईडी आ रहा है इसका, बट ये आईडी देखना है मुझे, वो जा रहा है कि नहीं। यहाँ पे तो आ रहा है, यूआरएल पे दिख रहा है। तो ये आईडी किसके अंदर स्टोर हुआ अभी, डीआईडी में ना, ये देखो यहाँ पे ऊपर भी। तो ये डीआईडी का वैल्यू डिस्प्ले करके देख लेते हैं, पेज में कौन से पेज पे लेके जा रहा है, ये डिलीट स्टाफ इधर लेके आ रही है। इधर आता हूँ मैं, तो इधर क्या आएगा ठीक है, इसमें कुछ भी इंक्लूड करने की जरूरत नहीं, बिकॉज डिलीट का काम कर रहा है, और डिलीट होने के बाद फिर से उधर ही चला जाएगा ये। तो कनेक्शन तो लगेगा आपको, ठीक है। कनेक्शन वाला पार्ट किधर है अपना, देखो यहाँ पे, किधर बनाया था हम लोगों ने, इधर ही है। इधर भी नहीं है ना, कनेक्शन वाला किधर किया था हम लोगों ने, इधर था, हाँ। ये देखो, ये दो चीज़ें हमें चाहिए, बिकॉज इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है। इसको कॉपी करता और ये इधर लेके जाता है, बिकॉज दो सेम चीज़ें है, देखो एक आपका ड्राइवर क्लास और एक कनेक्शन ना। इसको क्या करना पड़ेगा, सेम अगेन इसको इंपोर्ट, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखो इंपोर्ट करता हूँ मैं इसे, जावा डॉट, बराबर इंपोर्ट हो जाएगा ये। तो इसका देखो अभी इश्यूज कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, कनेक्शन तो आ गया देखो, बट मुझे चेक करना है कि मेरा आईडी आ रहा है कि नहीं, जो आईडी उसने पास किया है। तो आईडी को एक्सेप्ट करने के लिए देखो कौन सा मेथड यूज़ करना है, सेम रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर वाला आपका, ठीक है। सेम इसी मेथड की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, उसका आईडी एक्सेस करेंगे। तो आईडी का नाम क्या पास किया था उसने, डी आई डी ना, जिसके अंदर उसने स्टोर किया था। तो इसी की हेल्प से मुझे डेटा लेना है, देखो। और इसको स्टोर करता हूँ मैं स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग आएगा ना ये, आईडी करके लिखा। और ये आईडी को फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करके देख लेता हूँ कि आईडी इसका आ रहा है कि नहीं, पता चलेगा ना आईडी पास हो रहा है कि नहीं उधर से। तो देखो सेव करता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे आऊँगा, देखो रिफ्रेश करता हूँ, जैसे डिलीट के ऊपर क्लिक किया, देखो पास हो रहा है आईडी इसका, आईडी आ रहा है इसका, मतलब आईडी की हेल्प से मैं डिलीट कर सकता हूँ ना रिकॉर्ड। तो मुझे इसको प्रिंट नहीं करना है, देखो मुझे सिर्फ आईडी चाहिए था। तो अभी आगे क्या आएगा, आगे आपका क्वेरी आता है ना,
क्या क्वेरी आएगा बताओ, डिलीट वाला क्वेरी क्या आता है आपका एसक्यूएल वाला? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम ना। तो कौन से टेबल से डेटा आपको डिलीट करना है, यहाँ पे पहले टेबल का नाम चेक करना पड़ेगा आपको। इधर गया अपना डेटाबेस, कौन सा डेटाबेस अपना था, ईएमपी स्टाफ वाला ना, ये टेबल है अपना। तो इधर क्वेरी लगाएंगे हम लोग, डिलीट फ्रॉम स्टाफ वेयर, क्या कंपेयर करेंगे स्टाफ का आईडी है ना डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेयर आईडी इज इक्वल्स टू सेम, आपका यहाँ पे वैल्यू पास होगा। तो यहाँ पे वैल्यू में कौन सा वैल्यू जा रहा है, ये वाला ना आईडी। तो इसको यू आई डी लिखता हूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, यहाँ पे यू आई डी आएगा आपका। समझे, क्वेरी पास हो गया। ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या देना पड़ेगा आपको, प्रीपेड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू कॉन डॉट प्रीपेड स्टेटमेंट ना। बाकी का सब सेम पार्ट है, देखो ये सिर्फ उतना आइडिया आपको पास करना था उधर। और इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एग्जीक्यूट अपडेट आता है ना आपका, पी एस एम टी डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। तो इंटीजर में कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं, इसमें क्या आएगा, पी एस एम टी डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। और ये हो रहा है कि नहीं उसको चेक करने के लिए क्या चाहिए आपको, इफ एल्स ना। बराबर क्या चेक करेंगे यहाँ पे, इफ अगर रो का वैल्यू ग्रेटर देन क्या है, 0 है, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, डिलीट करके मैसेज आना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे जाएगा ये आउट डॉट प्रिंटलन रॉन्ग करके, समथिंग कुछ रॉन्ग रहेगा। ठीक है, डिलीट होने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करता हूँ मैं, इसको देखो स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करता हूँ और फिर से ओपन किया यहाँ पे। क्यों, अगर आपको चाहिए तो आप डिलीट का मैसेज भी दे सकते हो, बट अगर नहीं चाहिए तो मैं देखो डायरेक्टली अगर इसको मैं चाहिए तो ये रिस्पॉन्स डॉट क्या था अपना मैसेज, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट। एक बार डिलीट हो गया तो डिलीट होने के बाद कहाँ पे जाना चाहिए, कौन से पेज पे जाना चाहिए, फिर से ये ना डिस्प्ले स्टाफ। तो इसको भेजता हूँ मैं डिस्प्ले स्टाफ डॉट जेएसपी बराबर। तो अगर डिलीट हो रहा है तो ये पेज पे फिर से रिटर्न जाना चाहिए आपका पेज। देखते हैं इसको टेस्ट करके डिलीट हो रहा है कि ना आपका डेटा। इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो ठीक है। अगर समझो इधर से कोई भी डेटा मुझे डिलीट करना रहेगा, ये वाला डिलीट किया, हो रहा है डिलीट। ठीक है, वही पेज पे आ रहा है देखो ये। तो मुझे जितना चाहिए उतना रिकॉर्ड में यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, समझे है सबको, सिंपल है कि डिफिकल्टी है। एडिट करना है तो अगर देखो यहाँ पे आता हूँ, किधर था ये, डिस्प्ले स्टाफ ना, ये एक्शन पार्ट, ये देखो जो डिलीट वाला ऐड किया था वही एंकर टैग को, देखो इसको कॉपी करता हूँ मैं सेम, और एंकर टैग क्लोज तक ना। ठीक है, टीडी बार बार बनाना है, ये देखो एक ही टीडी है ये, इसी के अंदर और एक एंकर टैग बना दिया मैंने। ये किसके लिए रहेगा बटन आपका, एडिट के लिए। बटन का कलर चाहिए तो चेंज कर सकते हैं, इसको मैं देता हूँ सक्सेस एडिट के लिए, करेक्ट। बस देखते हैं पहले बटन आता है कि नहीं है। देखो एडिट का बटन आ गया यहाँ पे, बट कुछ होगा अभी यहाँ पे। देखो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा मुझे, एंकर टैग में डिलीट स्टाफ के जगह पे इसको क्या देता हूँ मैं, एडिट स्टाफ। ठीक है, एडिट स्टाफ डॉट जीएसपी। और सेम इसमें रेफरेंस आपको जो पास करना है कुछ भी कर सकते हैं। देखो ई आई डी दिया अभी, एडिट आईडी, और सेम यही आईडी पास होगा ना एडिट करने के लिए भी। तो देखो इधर से भी डेटा पास होगा आपका सिर्फ, बट कुछ होगा नहीं। हो रहा है बट पेज ही नहीं है ना हमारे पास, ये बनाना पड़ेगा एडिट स्टाफ वाला। तो दो पेजेस हमें बनाने थे, देखो एक डिलीट वाला बनाया है और एक सेम राइट क्लिक करके न्यू जीएसपी, और क्या आएगा इधर आपका, एडिट
स्टाफ, बराबर। नेक्स्ट करेंगे और फिनिश। तो इधर भी आईडी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम स्टेप है ना। क्या किया था हम लोगों ने इधर, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ना, सेम मेथड देखो, सेम टू सेम एज इट इज अप्लाई करना है आपको। और क्या पास किया, ई आई डी पास किया था ऊपर अभी, इंस्टेड ऑफ डी आई डी हम लोगों ने चेंज किया उसको। इसको स्टोर कर लो वेरिएबल में, स्ट्रिंग में, ठीक है। उसके बाद सेम स्टेप कौन से, कनेक्शन वाले, देखो इधर ये, इसको उठा लेते, कौन से स्टेप ये है ना, क्लास और कनेक्शन वाला, ये सेम उठा दिया और एडिट के अंदर डाल दिया, ठीक है। अगेन इसको क्या करना पड़ेगा आपको, import java.sql.start। ये आगे क्या होगा बताओ, अभी यहाँ तक तो से ठीक है, यहाँ तक तो कॉमन ही है। इसके आगे क्या होगा, अभी कौन सा क्वेरी लगेगा आपको, अभी पहले तो मुझे क्या करना है, उसको फेच करना है ना। तो यहाँ पे देखो क्वेरी क्या लगेगा आपको, मैं सिलेक्ट का क्वेरी देना पड़ेगा। तो सिलेक्ट का क्वेरी क्या आता है अपना, सिलेक्ट फ्रॉम स्टाफ ना, बट सारे डेटा नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वेयर आई डी इज इक्वल्स टू दिस ऐसा आईडी ना ऊपर का। तो ये आईडी के अकॉर्डिंग सिर्फ उतना ही डेटा वो फेच करके देगा आपको, बाकी सब नहीं देगा ये, बराबर। और उसके बाद सेम इसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या आता है आपका, पहले क्वेरी पास करना पड़ेगा ना, इज इक्वल्स टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट और इसमें क्वेरी, ये बराबर। बट इसके बाद एग्जीक्यूट अपडेट नहीं आएगा ना, बिकॉज इंसर्ट अपडेट डिलीट का क्वेरी नहीं है ये। तो इसके लिए कौन सा क्वेरी आएगा आपका, रिजल्ट सेट ना, रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू psmt डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी है ना। और इसके बाद क्या देते थे हम लोग, लूप, वाइल क्या आते हैं, वाइल में आर एस डॉट नेक्स्ट, अगर है तो ये अंदर आएगा। और इधर क्या क्या डेटा चाहिए उसको डिस्प्ले करने के लिए, देखो टेबल में क्या क्या डेटा है हमारे पास, नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट, डीओजे एंड बेसिक सैलरी ना। तो इसमें स्ट्रिंग में वेरिएबल ले लेते हैं, देखो एक नेम, ठीक है, एक नेम है, ईमेल और क्या था, कॉन्टैक्ट डीओजे, कॉन्टैक्ट डीओजे एंड बेसिक सैलरी किस में जाएगा आपका, डबल में ना, बेसिक सैलरी, ठीक है। तो नेम में क्या डेटा फेच करेगी, क्या आएगा, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग ना, और कॉलम का नाम क्या आपका, नेम ही है। और क्या क्या है देखो इसमें, सेम। तो और क्या आ गया यहाँ पे, ईमेल, कॉन्टैक्ट और एक डीओ जे ना, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। सिर्फ वेरिएबल के नाम चेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ईमेल, कॉन्टैक्ट एंड डीओजे, बराबर। और क्या है, ये भी है ना, बेसिक सैलरी, बी सैलरी, सेम वेरिएबल में स्टोर किया इसको मैंने, बी सैलरी, ये बराबर। इसका हो गया, ये गेट स्ट्रिंग नहीं आएगा ना, यहाँ पे गेट डबल, इसका तो काम हो गया। बट इसका डेटा किस में डालना है आपको, फॉर्म में डालना है ना। बट कौन से वाले फॉर्म में चाहिए, वही वाला फॉर्म चाहिए हमें जहाँ पे एडिट करने जाएगा। तो फॉर्म किधर बनाया था हम लोगों ने, ऐड स्टफ वाला फॉर्म, शायद एडमिन पे बनाया था ना हम लोगों ने इधर, वो स्टाफ ऐड वाला आता है ना फॉर्म अपना, यही है देखो इधर। इधर से कौन सा, सिर्फ फॉर्म को कॉपी कर लो, बाकी दूसरा कुछ मत उठाओ इसका। इधर ये ओपन से लेके यहाँ तक है ना, फॉर्म क्लोज, ये फॉर्म उठाया, किधर लेके जाता हूँ, इधर ही, इसके नीचे रखना पड़ेगा ना, बिकॉज वेरिएबल आ रहे हैं इधर। बट अगेन क्या क्लोज करना पड़ेगा इधर आपको, स्क्रिप्टलेट क्लोज किया, और यहाँ से फिर से इसको ओपन करना है, करेक्ट। तो इधर देखो, अभी ये फॉर्म में डेटा आना चाहिए,
ये सब हटा देता हूँ, ये सब हमें नहीं चाहिए। इधर देखो, इसको मैं बाकी का कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, इसके अंदर सिर्फ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट ऐड कर रहा हूँ, दैट इज़ वैल्यू। ये वैल्यू का काम क्या होता है, डायरेक्टली कोई भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू चाहिए मुझे, देखो अपना एक्सप्रेशन टैग यूज़ करता हूँ मैं, और इसमें कौन सा वैल्यू जाएगा आपका नेम के लिए, कौन सा ये है ना नेम वेरिएबल, तो इसका नेम का जो वैल्यू आएगा वो डायरेक्टली इसके अंदर चला जाना चाहिए, देखो ये। और सेम वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, देखो इधर कौन सा वेरिएबल था अपना, ईमेल है, ये है कॉन्टैक्ट, देन क्या है डीओजे है ना, ये देखो यही वाले वेरिएबल डाल रहा हूँ मैं, और एक बी सैलरी, बी सैलरी, ये तो आएगा अभी, देखो फॉर्म में डेटा ये आना चाहिए ना। तो देखो इसमें रिफ्रेश करके जाता हूँ मैं, पहले चेक करता हूँ, जिस एडिट के ऊपर मैंने क्लिक किया आ गया, देखो फॉर्म में डेटा आ रही है। ठीक है, अभी फॉर्म ऐसे शो क्यों कर रहा है, यहाँ पे कुछ लाइब्रेरी नहीं है ना, इसके लिए यहाँ पे या तो आपको CSS का लाइब्रेरी ऐड करना पड़ेगा, या तो कोई पेज को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, कुठल्या पेजला, नाही, हम्म, तो एक सिंपल एक लाइब्रेरी ऐड करके देंगे, बट इधर ऐड करके एडिट करके फ़ायदा नहीं है ना, इधर नहीं करेंगे, इसको दूसरे पेज पे रहने दो, उधर से फिर से अपडेट करने के बाद फिर से इधर ही आएगा ये। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते, देखो अब ये फॉर्म का डेटा तो प्रॉपर दिख नहीं रहे, बट फॉर्म का डेटा तो आ रहा है ना, ये देखो जो क्लिक करके चला गया है। तो इसका सिर्फ लाइब्रेरी की ज़रूरत है ना, कौन सा लाइब्रेरी लिया था इसके लिए हम लोगों ने, ये गेटिंग स्टार्टेड में से सिर्फ CSS ही चाहिए ना, ये लाइब्रेरी उठाओ किस में दे दो, ये वाले पेज को ना, बाकी बिकॉज इसको कुछ इंक्लूड करना ही नहीं है हमें, इधर रख लिया हेड के अंदर। देखो अभी प्रॉपर दिखना चाहिए पेज हमें, आ गया ना बराबर। ठीक है, बट अभी कुछ होगा ये चेंजेस करने के बाद, कुछ नहीं होगा ना यहाँ पे। और यहाँ पे देखो ये पेज पे आ गया एडिट स्टाफ वाला, ये फॉर्म है आपका, इधर जहाँ पे लेके आ गया, ऐड के जगह पे बटन का नाम क्या दे इसको, अपडेट, ये आएगा अभी अपडेट वाला बटन, बट कुछ होगा नहीं यहाँ पे चेंजेस। तो अपडेट के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा आपको, और एक पेज बनाना पड़ेगा यहाँ पे कि नहीं, एक्शन में अपडेट स्टाफ डॉट JSP। अगेन प्रॉब्लम क्या होगा कि कौन से पेज को अपडेट करना है वो तो आपको बताना पड़ेगा। तो बेटर क्या रहेगा, मैं दूसरे पेज पे भेजूँ इसको कि यही पेज पे ऐड कर लूँ बैक एंड भी इसका, हम्म, किधर भी कर सकते हैं, तो एक्शन दे दो ताकि बैक एंड इसका दूसरे पेज पे सेफ रहेगा, किधर भी रखो, उसमें आपको कुछ इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या बेटर रहेगा, बिकॉज आपको अगेन क्या चाहिए, इसका आईडी भी चाहिए ना सेम। तो अपडेट स्टाफ डॉट JSP, तो इसको फिर से आईडी पास करने के लिए ऐसे पास किया था ना, इसको UID पास करता हूँ, और UID क्या जाएगा इसका, आईडी किधर से आ रहा है, आईडी भी फेच करना पड़ेगा ना इधर से, इंटीजर आईडी rs डॉट गेट इंट ना, और इधर क्या आएगा इसका आईडी, तो इधर क्या पास होगा, इसका आईडी है ना ये वाला, बराबर। तो देखो ये अपडेट वाले पेज के ऊपर लेके जाना चाहिए, बट कुछ होगा नहीं, इधर कुछ नहीं होगा ना, बिकॉज अपडेट वाले पेज पे कुछ है, कुछ नहीं है। तो अपडेट के लिए क्या लगेगा आपको, ये तो पहले तो फॉर्म का डेटा आपको ये कर लेके जाना पड़ेगा, ये नेम वाला जो डेटा है वो। तो ये भी हम लोगों ने कहाँ पे काम किया था, इसका स्टाफ वाला, देखो ये भी किया हुआ था हम लोगों ने, किधर था पेज वाला, ये ना सेव स्टाफ,
तो सेव स्टाफ पे देखो इसका ये कोड है हमारे पास, ये वाला था सेम कोड। ये स्क्रिप्टलेट टैग दिख रहा है, पूरा स्क्रिप्टलेट टैग उठा लेता हूँ यहाँ से, सेव स्टाफ वाला सेव ही करना है आपको। देखो डिटेल्स अभी कॉपी करता हूँ, और कौन से वाले पेज पे लेके जाना पड़ेगा आपको, एक न्यू पेज, कौन सा, जेएसपी फाइल, और इसका नाम दिया मैंने अपडेट स्टाफ, ठीक है। और यहाँ पे रखता हूँ मैं इसको। ये कौन सा सेव स्टाफ वाला कोड है जो सेव में लिखा था हम लोगों ने, इसको इंपोर्ट विम्पोर्ट दे देते हैं। बराबर। बट अगेन ये कनेक्शन विनेक्शन देना पड़ेगा आपको कि नहीं, ये है ना, ऑडी है इसके पास। यही वेरिएबल है जो उसके अंदर पास किया था फॉर्म में, वो फॉर्म का ही डेटा, बिकॉज मैंने फॉर्म को चेंज नहीं किया था कुछ भी। इंसर्ट के जगह पे कौन सा क्वेरी आएगा, इंसर्ट नहीं आएगा ना, यहाँ पे अपडेट करना है ना आपको। तो अपडेट करने के लिए क्या आएगा, अपडेट का क्वेरी बताओ, अपडेट टेबल नेम कौन सा, स्टाफ ना। उसके बाद डिटेल सेट करना है, क्या क्या डिटेल्स है, एक तो नेम, कॉमा, एक ईमेल, एक कॉन्टैक्ट, और क्या है, डीओजे एंड बी सैलरी ना। बराबर। और आगे वेयर क्या देना पड़ेगा, वेयर किसको अपडेट करना है, वेयर आईडी इज इक्वल्स टू, ये आईडी कहाँ से आ रहा है आपका, उसने आईडी पास किया है ना, तो इधर क्या आएगा आपका, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और क्या पास किया था इसने, ई आई डी ना कि यू आई डी। ये देखो यहाँ से आ रहा है ना एडिट से, ये देखो ये पास हो रहा है यू आई डी, इसको यहाँ पे लेके आ गया मैं। बराबर। और कैसे जा नाही, तो फक्त एकदा डिलीट एकच ॲक्शन होती त्याच्यामध्ये। हां, डेटा फेच करून अपडेट करायचं आपल्याला। ठीक है, देखो यहाँ पे डेटा डालना पड़ेगा, इधर कुछ डाला नहीं है, सेम सिंटैक्स आपका, वैल्यू जो पुट करना है वो सेम सिंटैक्स को कॉपी करता हूँ मैं, ये एक इधर ये रख लिया, यहाँ पे और 20 सारे दिखे इधर। वेरिएबल डालना पड़ेगा ना आपको यहाँ पे, नेम के लिए कौन सा वेरिएबल आ रहा है इधर से, एस नेम, ईमेल के लिए एस ईमेल, कॉन्टैक्ट के लिए है एस कॉन्टैक्ट, डीओजे के लिए एस, और बेसिक सैलरी के लिए क्या है, एस सैलरी। और आईडी किसी में स्टोर किया हम लोगों ने, ये आईडी जो आ रहा है वो एस आई डी ना, इधर एस आई डी दे दिया, कुछ भी दे दो यहाँ पे वेरिएबल नेम एस आई डी। और कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, अपडेट के तो यही स्टेटमेंट आएगा ना अपडेट के लिए, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम है। इसको सिर्फ मुझे पेज के ऊपर डायरेक्ट करना पड़ेगा, इसकी भी ज़रूरत नहीं, विंडो डॉट ये देते हैं ना डायरेक्ट अपना, रिस्पॉन्स डॉट क्या है, सेंड रिडायरेक्ट, कौन से पेज पे लेके जाना है इसको, डिस्प्ले स्टाफ ना, डॉट जीएसपी। हो गया इसका काम, होगा कि नहीं, अभी काम करेगा ये, देखते हैं। देखो अभी पेज तो बन गया अपना, बैक किया इसको, ये रिफ्रेश किया, बराबर। जैसे किसी को डेटा अगर इसमें मुझे एडिट करना रहेगा, इसको एडिट करता हूँ, आ रहा है शिवम का डेटा यहाँ पे, ईमेल आईडी समझो एडिट किया मैंने, 12, कॉन्टैक्ट नंबर, या ये डेट वगैरह आपको अपडेट करना है, ये भी अपडेट कर सकते हो, सैलरी अपडेट करना है इसका, अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे, हुआ चेंजेस देखो इसमें, ये समझा ही है।
ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, देखो कैसे जाएगा ये। इधर सिर्फ एडमिन को ही चाहिए ना, तो एडमिन डॉट जीएसपी में आता हूँ मैं, और इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, और एक नेविगेशन बार इसको ऐड करके दे दूँ, ये एंकर टैग इसको एक कॉपी कर लेता हूँ, या तो इधर ऐड करता हूँ ना, इधर दो ही है। इधर क्या ऐड किया इसको, हाँ मैनेज यूज़र, या तो यूज़र कंट्रोल, कुछ भी दे सकते हो ना। बराबर, ऐसे आ जाएगा यूज़र कंट्रोल, और इसमें क्या आएगा, हमें पेज बनाना पड़ेगा, ये यूज़र कंट्रोल ही बना देता हूँ, डॉट जीएसपी ना, ठीक है। ये समझ रहे हैं ना बाकी क्या कर रहा हूँ। देखो ये नया फंक्शनलिटी आएगा आपका, बाकी वो तो सिंपल था। इसको कैसे ऐड करना है, देखो ये ऐसे सारे फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी आपको। किधर ऐड किया इसमें ना हम लोगों ने, इसमें यूज़र कंट्रोल वाला, ठीक है। अभी पेज नहीं है हमारे पास, तो क्या करना पड़ेगा, पेज हमें बनाना पड़ेगा, वेब ऐप में जाके न्यू यूज़र कंट्रोल, नेक्स्ट और फिनिश, ठीक है। इसको किसके साथ इंक्लूड करना पड़ेगा आपको, ये एडमिन का पेज है ना, फाइल एडमिन डॉट जेएसपी, ठीक है। रिफ्रेश कर लो, देखो पेज आ गया, ये ओपन हो गया। इसके बाद देखो इसको भी डेटा डिस्प्ले करना है ना, लॉगिन का डेटा डिस्प्ले होना चाहिए, उसके बाद उसका मैं कंट्रोल ले लूँगा। तो डिस्प्ले वाला पार्ट किधर है अपना, ये इधर है ना स्टाफ वाला, तो इसी का ही उठा लूँ ना, ये देखो इधर का ही है। ये बराबर ना, ये देखो पूरा स्क्रिप्टेड टैग लिया, और किस में डाला, यूज़र कंट्रोल में ना। तो सेव कर दो, देखो इधर डेटा आ जाएगा। ये किसका है, स्टाफ वाले का डिटेल्स है ना, मुझे स्टाफ का थोड़ी चाहिए, मुझे किसका चाहिए, क्या क्वेरी चेंज होगा आपका, स्टाफ के जगह पे कौन से टेबल से डेटा चाहिए आपको, लॉगिन ना। और क्या चेंज होगा, लॉगिन में क्या क्या डिटेल्स है, देखो हमारे पास यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल ना, और एक रोल। तो यहाँ पे आईडी, यूज़र नेम, ईमेल, एक पासवर्ड एंड एक रोल। बराबर, सी पासवर्ड को नहीं लिया तो भी चलेगा। एक्शन को निकाल दूँ फिलहाल के लिए, ठीक है, इतना ही रखता हूँ। कितने कॉलम हो गए यहाँ पे, 5 ना। क्या क्या डेटा आ रहा है इधर, नेम, ईमेल, पासवर्ड ना, और क्या है, रोल। बाकी वेरिएबल जो लेना है वो ले सकते हो। ठीक है, इसमें क्या है, आपका यूज़र नेम है ना, ये देखो कॉलम के नाम फेच कर रहा है यहाँ पे, कौन सा चाहिए, यूज़र नेम चाहिए हमें। इधर ईमेल ही चाहिए ये, एक पासवर्ड वाला, ये देखो इसको पासवर्ड बना देता हूँ, पासवर्ड, और क्या है, रोल ना, ये रोल बन गया।
st पास और ये रोल डिस्प्ले कर लो इधर। चलो आईडी को भी रख लेते, आईडी भी क्या रखेगा इधर ठीक है, ये आईडी st आईडी, तो st अंडरस्कोर आईडी क्या आएगा इधर, सेम rs1 डॉट गेट इंट ना, और इधर आईडी, तो एक आईडी जा रहा है आपका बराबर, आईडी उसके बाद यूज़र नेम, ईमेल, उसके बाद क्या है पासवर्ड और देन रोल, इसकी ज़रूरत है, ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए ना हमें। देखो सेव करता हूँ, यहाँ पे यूज़र दिखने चाहिए हमें, आ गए यूज़र का डिटेल्स। ठीक है, इधर देखो एडमिन भी दिख रहा है, एडमिन भी अपने खुद को परमिशन देगा, सिर्फ यूज़र ही दिखने चाहिए ना, तो यूज़र के लिए क्या करेंगे, इधर एक स्ट्रिंग में वेरिएबल लिया, टाइप इज इक्वल्स टू कौन सा चाहिए हमें, सिर्फ यूज़र ना, तो यहाँ पे क्या क्वेरी आएगा आपका आगे, वेयर रोल क्या रहेगा उसका, टाइप ना, समझा, बिकॉज सिर्फ यूज़र वाला ही चाहिए हमें, इसमें एडमिन नहीं आना चाहिए, गया एडमिन वाला। और इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा अभी, ये देखो, ये तो बेसिक डिटेल डिस्प्ले किया, एक हेडिंग ऐड किया, और इधर क्या दिया इसको मैंने, एक्सेस या मैनेज, और यहाँ पे एक टीडी ऐड करना पड़ेगा आपको बराबर। इधर क्या आएगा, बटन चाहिए ना, अगेन बटन इधर ही बनाया था हम लोगों ने डिस्प्ले वाले पार्ट में, ये वाला उठाओ, इधर से उठाओ कोई भी बटन, नहीं सिंपल इसको चेंज वाला लगा देता हूँ मैं ठीक है, सो इसको देखो अभी कैसे करना पड़ेगा इसको हमें, देखो दिख रहा है उतना ही इजी नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा ना इसमें हम लोगों को, तो इसको मैं क्या करता हूँ, नाही करू शकत लॉग इन, तो क्या आएगा, इसको कैसे करेंगे, बटन बनाने का तो काम किया, जैसे मैं इसको ये कर, अब यहाँ पे एक्टिव अगर रहेगा, जैसे मैं उसके ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो किसके लिए आना चाहिए, वो ब्लॉक करने के लिए आना चाहिए ना ऑप्शन, तो दो बटन रहेंगे आपके पास बराबर, दो बटन होने चाहिए, तो रोल के साथ हमें और क्या ऐड करना पड़ेगा इसमें, यूज़र का स्टेटस लगेगा ना इसमें, तो लॉगिन के अंदर क्या करता हूँ मैं, कहाँ पे जाता हूँ, स्ट्रक्चर में कॉलम ऐड करना पड़ेगा हमें, और एक क्या देता हूँ कॉलम का नाम इसका, स्टेटस ना, सेम varchar, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इसको ऐड कर लेता हूँ मैं, कौन सा देता हूँ इसको मैं, एक्टिव, तो डिफ़ॉल्ट सबको एक्टिव मिलना चाहिए इसको, देखो ये और बाद में यूज़र एडमिन जाके क्या करेगा वहाँ पे, ब्लॉक करेगा ना, बराबर, सब स्टेटस एक्टिव किया, तो अभी यहाँ पे दो बटन मिलेंगे देखो,
अभी सेम डिटेल्स आ रहे हैं देखो इधर से बराबर, तो और क्या लेता हूँ इधर से मैं, स्टेटस भी चाहिए ना हमें। ये देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये मेन फंक्शनलिटी है स्टेटस करके। तो स्टेटस के लिए क्या वैल्यू आएगा इधर से, बराबर, और स्टूडेंट स्टेटस। ठीक है, इसको डिस्प्ले नहीं करना है मुझे, देखो तो क्या करना है इधर, ये जो बटन दिख रहा है बटन, इसको बटन को जरा नीचे लेता हूँ मैं, और इधर में क्या करता हूँ, स्क्रिप्टलेट को क्लोज करता हूँ। अरे ऑडी क्लोज ही है ना ये, क्या करना पड़ेगा फिर से, इधर ओपन करता हूँ और इधर मैं कंडीशन देता हूँ इफ, ठीक है, इफ स्टेटस किस में आ रहा है यूजर का, इसमें है ना, इफ जो इसका स्टेटस आ रहा है डॉट किसके साथ कंपेयर करेंगे, इक्वल्स ना, क्या क्या हो सकता है स्टेटस इसका, या तो एक्टिव हो सकता है, या तो एल्स ना, बराबर। तो दो बटन देखो, ये बटन उठाया यहाँ से, किधर डाल दिया इसको मैंने, इस पे है ना, और एक बटन इसमें, बराबर, एक इफ में बटन और एक एल्स में बटन। ये कौन सा बटन रहेगा आपका, एक्टिव वाला ना, और इधर में क्या लिखता हूँ, ब्लॉक, बराबर। यहाँ पे स्क्रिप्टलेट को क्लोज करता हूँ मैं, बट ये बटन के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्रिप्टलेट यहाँ पे फिनिश करना पड़ेगा यहाँ पे, करेक्ट ना, और फिर से यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा हमें। ठीक है, टीडी कहाँ पे घूम रहा है ये, इधर, इसको इधर ही रखते हैं ना बाहर, अरे ये किधर आ रहा है, बराबर एक ही टीडी है ना, ओपन से लेके क्लोज तक, बाकी और टीडी नहीं रहेगी, सेम। बराबर, अभी तो अभी कौन सा बटन दिखेगा इसको, तो देखो अगर एक्टिव रहेगा तो इसका कलर अलग रखता हूँ ना मैं, ग्रीन वाला कौन सा था उसमें, सक्सेस, और एक डेंजर, ये आ गया एक्टिव है। तो एक्टिव अगर रहेगा तो इसको कौन सा बटन दिखना चाहिए, ब्लॉक वाला दिखना चाहिए कि एक्टिव वाला दिखना चाहिए, ब्लॉक ना, तो ब्लॉक के ऊपर यूज़र क्लिक करेगा ना ब्लॉक करने के लिए, तो इसको क्या करता हूँ, इसको ॲडमिन मध्ये आहे, यूजरला काहीच नाही दिले, और इसको सक्सेस, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, एक्टिव। रिफ्रेश करता हूँ, देखो आ गया ब्लॉक का ऑप्शन। तो यूजर ने अगर यहाँ पे ब्लॉक पे क्लिक किया, हम्म, तो मैं अभी एडमिन हूँ ना यहाँ पे, जैसे ब्लॉक के ऊपर मैंने क्लिक किया तो इसको कौन सा बटन आया ओपन होना चाहिए, एक्टिव वाला है ना, इसका मतलब यूज़र एक्टिव हो गया, बराबर। फिर से एक्टिव किया ना मैंने, एक्टिव किया कि ब्लॉक किया है, अगर हाँ अभी एक्टिव है ना ये यूज़र, अभी मुझे ब्लॉक का ऑप्शन मिला, जैसे मैं ब्लॉक के ऊपर क्लिक करूँ तो यूज़र ब्लॉक हो जाएगा, तो एक्टिव वाला बटन दिख जाएगा एक्टिव करने के लिए, अगर एक्टिव करना रहेगा तो, बराबर, एक्टिव, हाँ। तो यूज़र को अगर एक्टिव करना है तो मैं एक्टिव कर सकता हूँ ना, तो किधर जाएगा ये, कोई पेज के ऊपर इसको लेके जाना पड़ेगा, हम्म, देखो एंकर टैग,
बराबर। ये एंकर टैग यहाँ पे बटन के बाद क्लोज। क्यों बनाया ये? मैसेज के लिए ना। तो इसमें पेजेस का नाम दिया मैंने सेट स्टेटस डॉट जीएसपी। बराबर। हम्म। अरे बट उधर होना भी चाहिए ना, वो सिर्फ बटन दिखेगा वो, बट अप्लाई भी होना चाहिए उसमें वो। बराबर। और इसमें आईडी भी पास करना पड़ेगा ना यूज़र का, कौन से यूज़र को ब्लॉक करना है, नहीं तो सब यूज़र ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, सब यूज़र ब्लॉक नहीं होना चाहिए, तो ये आईडी पास कर लेता हूँ इसका। तो यही यूज़र को जाके ये ब्लॉक करेगा ना। ठीक है, पहले देखो अभी ये कौन से पेज पे लेके जाएगा आपको, सेट स्टेटस वाला ना। हम्म। बराबर। सेट स्टेटस पेज पे क्या करेंगे फिर इधर? युजरची लिस्ट आली इकडे ऑलरेडी। मी ब्लॉकवरती क्लिक केलं की तर तो कुठल्या पेजला घेऊन जातो आपल्याला? यहाँ से वो सेट स्टेटस पेज पे जा रहे हैं ना। ये देखो ये पेज पे लेके आएगा हमें सेट स्टेटस वाला। तो यहाँ पे चेक करेगा ना स्टेटस अभी क्या है वो, प्रीवियस वाला कौन सा और अभी क्या करना है इसको। बराबर। तो क्या आएगा इधर बताओ? आईडी को लेने के लिए पहले तो क्या करना पड़ेगा आपको, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और क्या पास किया उधर, यू आई डी ना। ठीक है, वहाँ पे पेज का नंबर और चेक कर लो, यू आई डी देखो इधर, ये स्ट्रिंग में आपका आईडी मिल गया। बराबर। अभी सेम आपका कनेक्शन वगैरह आएगा। तो किधर है आपका, ये है ना, फिर से किधर गया वो कनेक्शन वाले पार्ट, किधर गया अपने? एडमिन के पास है ये वाला दो पार्ट। ठीक है, क्या होगा बताओ इसमें अभी? इंपोर्ट कर लो पहले एसक्यूएल डॉट। बराबर। करेक्ट ना। और इसमें क्या होगा अभी, डेटा पहले तो क्वेरी पास करना पड़ेगा आपका, स्ट्रिंग क्वेरी। बराबर। और अभी क्या होगा इसमें, सिलेक्ट का क्वेरी देता हूँ, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कौन से इसमें से, लॉग इन ना, वेयर आईडी इज इक्वल्स टू कौन सा आईडी, ये ना ऊपर का आईडी, ये बराबर ना, ये वाला आईडी। तो सिलेक्ट करके देखो मुझे क्या चाहिए इधर, प्रीपेड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू ऑन डॉट प्रीपेड स्टेटमेंट, और ये क्वेरी। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा आपका, रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, और इधर आर एस डॉट नेक्स्ट। अभी कितना डेटा आएगा इधर, एक ही डेटा आएगा कि मल्टीपल डेटा आने वाले हैं? एक ही डेटा आएगा ना, तो लूप दिया नहीं दिया तो भी चलेगा ना। हाँ, आईडी से आ रहा है ना, तो एक सिंगल रिकॉर्ड आएगा उधर। ठीक है, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग करेगी, और वहाँ पे क्या चेक करते हैं, हमें क्या चाहिए इसका, स्टेटस ना। इसको स्ट्रिंग में स्टोर करता हूँ, यूज़र स्टेटस। इसको पहले प्रिंट करके देखो आ रहा है क्या, आउट डॉट प्रिंटलन। इसको प्रिंट करना है यूज़र। लूप में करते हैं ना हम लोग, वाइल लूप देने के बाद।
हाँ वही किया मैंने, लूप नहीं दिया कि बिकॉज एक ही सिंगल डेटा आ रहा है, तो लूप किया नहीं किया तो भी चलेगा। तो देखो पहले मुझे डेटा देखना है कि यहाँ पे डेटा पास हो रहा है कि नहीं, ये देखो ब्लॉक के ऊपर क्लिक किया, एक्टिव है ना उसका स्टेटस। तो यहाँ पे अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, कंडीशन देना पड़ेगा, इफ क्या आएगा इधर बताओ, ये जो यूज़र स्टेटस आ रहे हैं डॉट इक्वल्स, अगर ये एक्टिव है तो क्या होगा, और अगर ब्लॉक है तो क्या होगा ना। तो इधर फिर से क्या आएगा, आपको क्वेरी देना पड़ेगा, स्ट्रिंग Q1 करके दे दिया। तो कौन सा क्वेरी चाहिए आपको, अपडेट वाला ना, अपडेट, किसको अपडेट करना है हमें, लॉगिन टेबल को, सेट, क्या सेट करना है उसका, स्टेटस। तो इधर मैं लेता हूँ एक स्ट्रिंग में st इज इक्वल्स टू, कौन सा चाहिए हमें, ब्लॉक ना, ये समझा ही है, क्या सेट कर रहा हूँ मैं, ये वाला, कहाँ पे, वेयर id इज इक्वल्स टू, कौन सा आईडी है इधर ऊपर, ये है ना आईडी। तो क्या कर रहा है समझा ना ये, अगर इसका स्टेटस एक्टिव है तो क्या करेगा, इसको ये ब्लॉक करेगा स्टेटस को सेट करके। सेम आपका प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इधर ही है, अरे बार बार लिखना पड़ रहा है ये। ठीक है, इधर आएगा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट देखो यहाँ पे। उसके बाद एग्जीक्यूट अपडेट वाला पार्ट आता है, इसको 1 करता हूँ मैं, और ये यहाँ पे क्वेरी 1, एग्जीक्यूट अपडेट ना, तो इंटीजर में इज इक्वल्स टू psmt1 डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, और फिर से ईफ आएगा, ये किसके लिए, रोका ग्रेटर देन 0 है तो क्या होना चाहिए, कौन से पेज पे जाएगा ये, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट, कौन से पेज पे जाएगा ये, यूज़र कंट्रोल ना, यूज़र कंट्रोल डॉट JSP, बराबर सेम चीज़ आएगा ना, इधर ये कॉपी करता हूँ, एल्स में भी क्या आएगा, सेम आएगा। क्या करना पड़ेगा इधर, स्टेटस इसका अगर एक्टिव नहीं रहेगा तो ब्लॉक रहेगा ना, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा हमें, एक्टिव, बराबर, बाकी सब सेम करेगा काम ये। कितना देर का काम तो किया है, चेक करके देख लेते इसका स्टेटस क्या है अभी। ठीक है, देखो इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं, किसको ब्लॉक करेगी इसमें से, चलो IT वेदन को अगर ब्लॉक करना है, हुआ ना, तो ये अपडेट होना चाहिए इधर, ये IT वेदांत है ना, यहाँ पे देखो ये एक्टिव था, अब इसके ऊपर मैं फिर से रिफ्रेश करूँगा तो ब्लॉक दिखना चाहिए, देखो ब्लॉक हो गया ये, बराबर। शिवम को भी ब्लॉक कर देते हैं, एक्टिव होगा कि नहीं, अरे इसको भी लिंक देना पड़ेगा ना एक्टिव वाले को, वो आगे एक्टिव होगा कैसे जाएगा, इधर है ना ये वाला, सेम एंकर टैग इसको भी दे दो ना, बिकॉज एक ही पेज पे तो जा रहे हो। हम्म, तो उसको कंडीशन रखना पड़ेगा, वैसे कंडीशन किधर रखा है हम लोगों ने, हाँ बराबर ना, सेम चीज़ रखा है यहाँ पे, देखो एक्टिव करना है इसको, शिवम को किया, फिर से ब्लॉक का स्टेटस आ गया, तो लॉगिन को कैसे पता चलेगा ये एक्टिव हो रहा है कि ब्लॉक हो रहा है ये। किसके पास जाना पड़ेगा, लॉगिन के पास जाना पड़ेगा ना, उसको बताना पड़ेगा भाई किसको भी लॉगिन देना नहीं है करके, नहीं तो वो सबको लॉगिन देते जाएगा, वो ब्लॉक हो कुछ भी हो।
ये चेक लॉगिन वाला। हम्म। ये काम आएगा ना आपको कंट्रोल के लिए, किसको क्या एक्सेस देना है कि नहीं देना है। तो इधर और एक कंडीशन रखना पड़ेगा ना। क्या इधर आएगा, एंड rs डॉट गेट स्ट्रिंग, और इसमें क्या चाहिए उसका अभी, स्टेटस ना, डॉट इक्वल्स क्या रहेगा स्टेटस इसका, अगर एक्टिव है तो ना, तो आगे जाना चाहिए इधर। बराबर, तो इसके अंदर और एक कंडीशन ऐड कर लेते हैं। और एक डाल दिया इसको। ये किसके लिए, एक स्टेटस क्या रहेगा इसका, ब्लॉक ना। अगर स्टेटस ब्लॉक रहेगा तो क्या करना है इसको, कौन से पेज पे जाएगा ये, इंडेक्स ना, इंडेक्स वाला पेज, फिर से लॉगिन वाला जो रहेगा इसको मैसेज भी तो देना पड़ेगा ना, इसको पता तो चलना चाहिए क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो भी जरा परेशान हो जाएगा, अरे क्या प्रॉब्लम है वो। उसको एटलीस्ट यहाँ पे मैसेज देता हूँ किसमें, अलर्ट में ना, अलर्ट क्या डालेंगे, यूर, अरे स्क्रिप्ट लगेगा ना इसके लिए, जावा स्क्रिप्ट है ये। यूर अकाउंट इज टेम्पररी ब्लॉक ना, so kindly coordinate with विथ एडमिन ना, एडमिन को कोऑर्डिनेट कर लो, कुछ रहेगा क्वेरी तो सॉल्व कर लेगा वो। बराबर है, सेम पार्ट इसको भी ऐड करके देना पड़ेगा हमें। ये कंडीशन और किसको ऐड करना पड़ेगा हमें, यूज़र के लिए भी ना। एडमिन के लिए वैसे ज़रूरत नहीं थी तो भी दे दिया, एडमिन तो ऐसे एक्टिव रहेगा ना, अभी एडमिन को भी ब्लॉक करेंगे तो एडमिन का कैसे होगा। एडमिन ही हैंडल करने वाला है ना वो सबको, वो मेन यूज़र के लिए चाहिए इसको। कोई बात नहीं, अगर दो एडमिन रहेंगे सुपर एडमिन बनाएंगे तो हो सकता है ना, तो सुपर एडमिन मेन एडमिन को भी ब्लॉक कर सकता है, किसको भी कैसे भी परमिशन क्यों दिया। ये कौन ही यूज़र वाला ही है ना, और स्टेटस ब्लॉक रहेगा तो सेम। देखते हैं क्या करता है ये लॉगिन के लिए अभी। तो किसको ब्लॉक किया है अभी, किसको ब्लॉक करेगी, इसको आईटी वेदन को ही ब्लॉक करूं, ये वो है ना ब्लॉक, हम लोग ये कर लेते हैं, लॉग आउट, आईटी वेदांत, अरे ईमेल आईडी चाहिए ना हमें, आईटी वेदांत। ठीक है, लूप में फंसने का चांसेस है इसका जरा, लूप में फंसेगा ये। अभी क्या करेंगे, ये लूप में जाएगा ना, लूप में फंसेगा ये।
तो इसको मतलब ही नहीं है ना, देखिए इसको यहाँ पे। ये तो रख लेते हैं। ये अटक गया ना इधर, ये आईटी वेदांत अटक गया इधर। ये अटक जाएगा इधर। देखो इंडेक्स पेज पे आ रही है। हम्म। इधर ये यूज़र वाला है ना इधर ये, तो इसको ये निकाल देता हूँ। ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर हम लोग। JSP कोलन इंक्लूड कर लूँ इसको। कौन सा पेज है इसको, इंडेक्स ना, तो इंडेक्स से वर्क कर पाएगा इसको। आ गया ना, इंक्लूड किया उसको। जो अकाउंट इज टेम्पररी ब्लॉक सो काइंडली कोऑर्डिनेट विद एडमिन। इधर भी जाएगा ये। उधर भी जाएगा ना, बैकआउट करेगा तो इधर घूमेगा ना, इधर ये वाइल लूप के बाहर आ रहा है वो। इधर तो आएगा ही है। ठीक है, बाकी काम कर रहा है ये, तो लॉगिन नहीं कर पा रहा है ना। तो अगर मैं इसको क्या करता हूँ, देखो एडमिन में जाके ये अगर इसको एक्सेस दे दूँ मैं, एक्टिव कर लेता हूँ अगर आईटी वेदन को। अभी देखते हैं इसको लॉगिन करके होगा अभी कि नहीं, लॉगिन होना चाहिए। हुआ ना लॉगिन, समझा, यूज़र का एक्सेस मिल गया एडमिन को। इसको क्या सेट करके रखोगे इधर, रजिस्ट्रेशन का किधर है अपना, ये है ना चेक रजिस्टर वाला। और एक स्ट्रिंग में क्या चेक पास करता है इसको, स्टेटस। तो स्टार्टिंग में क्या जाएगा इसको, बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव जाना चाहिए ना। तो किधर है इधर ना, ये इसका कॉमा करके स्टेटस, और इधर और एक कॉलम। बस काम हो जाएगा इसका। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट में यूज़र एक्टिव बन जाएगा उधर।